मतलब मेरे को चक्कर आ गया था, मैं गिर गया था वहाँ पे। सब कुछ कॉलोनी के लड़कों मोहल्ला लेडीजों ने बोला कि अब तो मार दोगे इसको, छोड़ दो। जब मैं देखने आई तो मैंने उन लोगों को बोला कि तुम घर परिवार के होने के बाद में, वो भी तो बड़ा भाई है आपका, क्यों मारा? तो वो लोग बोले अभी तो कम मारा है और मारेंगे अभी। लोहे की रोड थी ना, मेरे को लगा इनको सर पे लगने वाली है, तो उसको मैं रोकने के लिए आगे बढ़ा तो मेरे से कह रहे हैं पहले इसको कौन है। बीते 1 तारीख को दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में एक ऐसी घटना हो जाती है जहां पर आपसी रिश्तेदारी में एक जो झगड़ा होता है, झगड़ा कुछ इस कदर होता है कि आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस घर की जहां मौजूद है, इस घर की एक लड़की है, उनको चोटें आई हैं, इनके पिताजी को चोट आई है, वो सारी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और ये मामला क्या था, किस तरह इसकी शुरुआत हुई है, हम उसी परिवार के साथ मौजूद है जो पीड़ित है, और हालांकि पुलिस इन पे उल्टा दबाव बना रही है। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम इनसे जानते हैं। सर क्या नाम होगा आपका? बात से लगता है सर। अच्छा, ये दिवाली के अगले दिन ये आपके साथ घटना हुई है, क्या हुआ था उस दिन? सर उनका लड़का यहाँ बम फेंक कर गया सर। तो बम फेंक कर गया तो सवेरे उसका बाप जो मेरी गाड़ी में टक्कर मार के गया। गाड़ी में टक्कर मारने तो उसकी माँ जो है गाली गलौज कर रही और रॉड उठा करके मुझे मारने के लिए आई। फिर उसके लड़के ने मेरे को पकड़ लिया और उसकी माँ मेरे में डंडे मारती रही है। ये केवल जो हुआ था ये पटाखे बजाने की वजह से हुआ? पटाखे वजह से ही हुआ सर। उन्होंने अपने बच्चे की गलती भी समझी और हमारे ऊपर हैवी हो गए सारे के सारे वो। तो आपको चोटें भी आई हैं? चोट आई सर, सिर में है, कमर में है और ये घोंटू में है, सारी चोट है मेरे। मतलब मेरे को चक्कर आ गया था, मैं गिर गया था वहाँ पे। सब कुछ कॉलोनी के लड़कों मोहल्ला लेडीजों ने बोला कि अब तो मार दोगे इसको, छोड़ दो। तब उन्होंने छोड़ा। जो एक लड़की थी उसको बोला तो वो बोली मामा के चोट मार रहे हो, तो उसको फटकार के भगा दिया कि तू मत बोल हमारे घर के परिवार में। और ये सारा एक परिवार हो गया, मतलब किसी को कोई बचा रहा तो उसको बचाने भी नहीं दे रहे हम लोगों को। तो किससे मार रहे थे आप लोगों को? रोडों से, डंडे से। रोड और डंडों से मार रहे थे। तो देखिए कि इनके चेहरे पे भी कुछ निशान है चोट के, किस तरह से इनको मारा गया है। इनके सर में टांके लगे हुए हैं, इनको चोटें लगी हुई है और इनको डंडों से और रॉड से मारा गया है। इनकी लड़की है, ये भी हमारे साथ मौजूद है। इनके पैर में चोट लगी है, इनके हाथ में चोट लगी है। क्या नाम है आपका? सुमन गुप्ता। सुमन जी, क्या हुआ था उस दिन, आपको कैसे चोटें आई है? पापा को मैं देखने आई थी, कलेश होने के बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो जब मैं देखने आई तो मैंने उन लोगों को बोला कि तुम घर परिवार के होने के बाद में, वो भी तो बड़ा भाई है आपका, क्यों मारा? तो वो लोग बोले अभी तो कम मारा है और मारेंगे अभी। तो इतनी बात होके मैं साइड हट गई। साइड हटने के बाद इन लोगों ने क्या किया, मैं बात कर रही थी पड़ोस में ही किसी से, उनसे बात करते करते ये 10-15 लोग आए बाहर से। उन्होंने लेडीज बुला रखी थी, इसमें विमल, संजय, रामू, टिंकू, रत्ना, उषा, गायत्री, रिंकी, रोहन की वाइफ, प्रेरणा, सारे लोगों ने आपको मारा? ये सारे लोग एकदम से मेरे ऊपर डंडे लेके चिपक गए। और बाहर की कम से कम 15 लेडीज थी। मेरे पति को पकड़ा। मेरे पति ने जब रोड रोका है वो लोहे का कि सर में मारने जा रहा था, क्या नाम है, संजय, तो इन्होंने उन्हें पकड़ा। पकड़ने के बाद इनको भी मारा, मेरे पति को भी उन्होंने। और मेरे गले में तो चेन थी सर, वो भी छीन ली, हाथ में से रिंग उतार ली। इनकी लेडीज होने साथ ये की। जो लोगों ने आपके साथ मारपीट करी, ये कौन लोग थे? कभी आपसे पहले भी मिले हुए हैं या कोई आपसी दुश्मनी थी? नहीं, हमारी कोई ऐसी आपसी दुश्मनी नहीं है। वैसे तो देखो परिवार पर परिवार कुछ भी नहीं है। जब से अलग हुए हैं ये लोग कलेश करते थे आए दिन की। वहां से हमने अपने मम्मी पापा को उस घर से निकाल कर रेंट पे रह रहे हैं आज सर, पर ये रेंट पे भी नहीं रहने दे रहे यहाँ पे। फिलहाल कहाँ चोटें आई हैं आपको? सर हाथ में आई है, बैक पे पूरा बैक भरा हुआ है मेरा डंडों से, रोडों से। और सर ये आई हुई है, पैर पे आई है, ये पैर पे देखिए सर निशान है अभी भी है। ऐसे ही बैक पे भी काफी निशान है। जब ये घटना हुई तब आपने पुलिस पीसीआर कॉल भी करी होगी, तो पुलिस का क्या रवैया रहा था? वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे उनमें से किसी ने कॉल किया था, तभी वो सारे लोग भाग कर गए थे। फिर इनको FIR के लिए बोला जा रहा था, तो ये लिखने के लिए नहीं आ रहे थे। कल वो आए भी पर लिख कर नहीं गए, बोले एक ही में हो जाएगा। और मतलब उल्टा मेरे पापा को और मेरे हस्बैंड को धमका रहे थे कि आप लोगों के ऊपर डबल क्रॉस हो जाएगा और आप लोग बंद हो जाओगे। पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो तो आप लोग जब आए तब इन्होंने इंक्वायरी ली है कि मीडिया वाले आ गए, अब तो करना पड़ेगा।
यानी कि आप पुलिस के काम से सहमत नहीं है? पुलिस लगातार आप लोगों को परेशान कर रही थी, धमका रही थी, दबाव डाल रही थी और एफआईआर अभी तक नहीं करी है? FIR नहीं कर रही थी, वो तो आपके सामने अभी देखो बयान जो लिखा गया वो लिखा है उन्होंने, नहीं तो मेरे बयान भी नहीं लिए थे सर। आप क्या कुछ मांग करते हैं कि जो जिन लोगों ने आप लोगों को मारा है, जो लोग हैं उनके क्या कुछ कार्रवाई हो? सर उन्हें जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई और उन्हें बंद किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि आए दिन का है और मेरे परिवार वालों को उन्होंने धमकी भी दी है कि आज नहीं तो कल खत्म तो करना है। ये आपके हस्बैंड है, क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। विकास जी, क्या हुआ था? आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, वो ऐसा हुआ था कि मैं जब अपने वहां से घर से इन्हों को लेके आया, कि उन्हें को पता लगा इन्हों के पापा के साथ हाथापाई करी गई है, तो मैं देखने के लिए आया। आते आते शाम के 7:30 8 के आसपास हो गए। तो जहाँ से हाथापाई हुई थी वहाँ की साइड से हम निकल के आते हैं, रास्ता वही पड़ता है, मैंने वही रास्ता देख रखा है। तो वहाँ पे मैंने गाड़ी साइड में लगा के और ये बात करने लगी, फिर मैं गाड़ी यहाँ पे लगा खड़ी कर दी और मैं वापसी में गया। और इनकी सिस्टर भी आई हुई थी बड़ी वाली, तो वो वहाँ पे बात करने लग रही थी। तो हमें डर लगा, मेरे को डर लगा कि वहाँ पे लड़ाई ना हो जाए, और वहाँ पे कई जने कह भी रहते कि आप लोग चले जाओ, यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो मेरे को तो लगा ऐसी कोई बात होगी इनकी आपकी, और मैंने कहा रिश्तेदार है, कोई ऐसी वो थोड़ी ना है, होगी भी तो मुझोरी होगी जो थोड़ा गाली गलौज वगैरह होता है। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मैंने वहां पर अचानक ही देखा कि वो लोहे जिससे पानी की लाइन खोलते हैं, वो इतनी बड़ी रोड सी थी, उस रोड के अंदर रोड निकाल के अचानक ही इनों का चाचा है, और मतलब चाचा ही लगते हैं इनों के 2-3, तो उन चाचाओं ने क्या किया, और रॉड डंडे और वो जो फट्टे बल्ली का लेंटर डालते हैं ना, वो फट्टे और बैड ऐसी चीजें निकाल के मारना शुरू कर दिया। तो जिसमें से मेरे को लोहे की रोड थी ना, मेरे को लगा इन्हों को सर पे लगने वाली है, तो उसको मैं रोकने के लिए आगे बढ़ा। तो मेरे से कह रहे हैं पहले इसको कौन है तुम, हालांकि वो मेरे को जानते, चोटें आई है? मेरी आंख में आई है और मेरे ना ये साइड पे आई है, और सारी की सारी गुमचोट मारी है, जिसके वजह से मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अदरवाइज अब मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे करके मारा गया है कि मेरे को निशान ही नहीं दिया, और है ना दर्द है। एमएलसी रिपोर्ट मैंने करवा दी है, और उसके अंदर मैंने बता दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत आई है। और मेरी जो आंख है इसको तो मैं है ना ये मान लो सिकाई करके मैंने खोला है, तो 3रा दिन होने आ रहा है, तब जाके मेरे को आप थोड़ा सा राहत मिली है इसमें। ठीक है, तो देखिए एक मामूली से पटाखे जलाने को लेकर ये विवाद शुरू होता है, और ऐसे में एक परिवार के लोगों को किस तरह से डंडों से रॉड से मारा जाता है। अब ऐसे में इनके चोट लगी है हाथों में, इनके पिताजी को चोट लगी है, और इनके जो पति हैं उनको भी चोट लगी है। हालांकि पुलिस को मामला दर्ज करना चाहिए था, लेकिन पुलिस उल्टा इनके ऊपर दबाव बनाती है, इनको धमकाती है और उनको गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन बावजूद जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, यहाँ के जो बीट वाले थे उनसे मैंने बात करी, तब जाके इनका बयान दर्ज किया गया। हालांकि मामला 2 दिन पहले का है, लेकिन आज मामला दर्ज किया जा रहा है, चोटें लगी हुई हैं। हालांकि पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशाना खड़ा होता है कि आखिरकार दूसरी पार्टी कौन है जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि अभी तो बयान दर्ज कर लिया है, वह आगे की पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ होगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।